दोस्तों नमस्कार। पूर्वीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा, ये 8-9 मिनट का, और उसमें भी हम वो फॉलोअप आपको दिखाने वाले हैं जो कि कल भी हमने इसके बारे में आपको खबर सुनाई थी, दिखाई थी, बताई थी। वो जो टेट और टाट पास करके बैठे हुए हमारे गुजरात के लाखों शिक्षित बेरोजगार युवा जो है, वो कल शिक्षक दिन था, तो उस निमित्त पर, उस अवसर पर उन्होंने एक बार फिर से अपनी आवाज, अपनी मांग सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं बहरे कान इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार के कान ठीक से काम कर रहे होते तो ये मांग जो है वो बहुत साल पहले उनके दिमाग तक पहुंच जानी चाहिए थी, उनके दिल तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये कान बहरे हैं, या तो जानबूझ के वो कान जो है वो बहरे बना के बैठे हुए, दो में से कुछ है। तो कल जो युवाओं ने वहां पे जो कोशिश की, अब उसमें हुआ क्या और हो क्या रहा है कि पिछले कुछ समय से हम और हमारे जैसे जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनको घसीटा जा रहा है, जिस तरह से उनको रगड़ा जा रहा है, तो उन सब चीजों को जब सोशल मीडिया पे या तो यूट्यूब पे जब दिखाया जाता है, तो पुलिस की छवि बड़ी खराब हो चुकी है गुजरात पुलिस की, कि ये तो भाई सरकार की कठपुतली है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी हम देखते हैं सोशल मीडिया में, जहाँ पे हमारे गुजरात के कुछ लोग लिखते हैं कि भाई ये जो घसीट कर जो छोटी, ये जो 22-23 साल की बच्ची को जो लेके जा रहे हैं, तो घसीटने वाले जो पुलिस हैं, क्या वो किसी के बेटा या बेटी नहीं है क्या? क्या इनकी कोई संतान नहीं है क्या? ये अगर सोच ले कि अगर जो जिसको घसीट रहे हैं वो शायद उन्हीं की बेटी है, तो क्या इस तरह से बर्ताव करेंगे क्या? और वो बेटी या वो बेटा मांग क्या कर रहा है? मांग तो यही कर रहा है कि हमको नौकरी चाहिए, हमने क्वालिफिकेशन जो है वो पाली है, हम क्वालिफाइड हैं शिक्षक बनने के लिए। गुजरात में 30,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, रिक्त हैं, और आप वो ज्ञान सहायक योजना का झुंझुना हमको हाथ में दे के एक लॉलीपॉप के रूप में हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित है ही नहीं। तो परमानेंट नौकरी दीजिए हमको माई बाप, और हमारे हमारे परिवार के, हमारे आसपास के पूरे वातावरण में जो हमारी फजीयत बनी हुई है और पूरा करियर दाव पे लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें दाव पे लगी है, इस उम्मीद में ये पढ़े थे कि हमको जॉब मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 30,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, तो खाली पद कभी तो सरकार भरेगी। तो इस उम्मीद में लोगों ने, युवाओं ने बहुत सारी मेहनत की और इसके लिए क्वालिफाइड हुए। तो वो जो मांग कर रहे हैं वो गलत तो है नहीं, तो फिर पुलिस को क्या हक बनता है कि इनको आतंकी की तरह, है ना, एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ जिस तरह का बिहेव किया जाता है, उस तरह से पुलिस बर्ताव करते हुए इन बच्चों को घसीटते हुए, खींचते हुए, वो पीसीआर वान जो होती है, वो डिब्बा जो आता है उसमें डाल के डिटेन करके ले जाती है। वो दृश्य बहुत चले, उसी के चलते शायद मुझे लगता है कि पुलिस का थोड़ा रुख जो है वो इस बार जब ये इकट्ठा हुए तो बदला था। तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे पुलिस जो है इस बार समझौती बनाने की कोशिश कर रही है, किससे? जो इकट्ठा हुए हैं गांधीनगर में, जो रोड पे बैठ के राम धुन गा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी दे दो, 24,700 पद जो हैं अभी के अभी भरो। ये मांग करते हुए युवाओं के साथ इस बार पुलिस ने वो सख्ती वाला रुख नहीं अपनाया जो आमतौर पर वो अपनाती रहती। थोड़ा बहुत जो डायलॉग हुआ है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही है, और चीजें ऐसे ही बदलती। तो वो जो पुलिस ने अपने रुख में जो नरमी बरती है, वो एक अपने आप में समझने वाली और दिखने वाली बात है। तो वो जो डायलॉग हुए हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, और आप गुजराती में बातचीत हुई है, लेकिन मैं इसका क्रक्स आपको बता दूंगा। જો તમારે એમ હોય કે 5 જણા કે 7 જણા જે તમને જે સિચ્યુએશન થાય એ રીતે જવો એ રીતે વ્યવસ્થા થાય, તો પછી આગળના મેસેજ ક્યાં કરવે આ રિયાલિટી. બાકી તમે વિશ્વ કરશો અને ત્યાં જવાની કોશિશ કરશો, લો એન્ડ ઓર્ડરનો કરશો. પછી પોલીસ તરીકે જે અમારો રોલ હશે, અમારા અમે
નહીં ઈચ્છે તો પણ અમારે કરવો પડે અને એમાં એવું હવે આજે શિક્ષક દિન છે, તમે જેમાં જાઓ એ દિન છે, એટલા માટે એની તમારે ભાઈ બધી વસ્તુ તેજસ એનો તમારે મહિમા જાળવવો પડે. તમારે અત્યારે ત્યાં જવું હોય 5 જણા તમે જો છો પ્રતિનિધિ મંડળમાં 5 જણા હલ્દી તો અમે અલગ કાઢીને એને લઈ જઈ શકીએ. બાકી તમે એમ કહો ગમે ત્યાં થોડું કોણ અમને રોકે તો અમારે રોકવાનો અમારે તમારી ફરજ છે. તમે સપોર્ટમાં છીએ, અમે સ્વીકારીએ, તમને ખબર જ છે રિયાલિટી કામ, પણ સર કંઈક તો અમારું નિવારણ આવવું જોઈએ. એના માટે તમને 100% લઈ જઈએ. ચલો તમે નક્કી કરો 5 હવે તેજસભાઈ તમે 5 જણ તું નક્કી કરી લે, બરાબર. બીજા अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. पुलिस अफसर कह रहे हैं युवाओं से कि देखिए, आप हल्ला बोल के जाएंगे सचिवालय या तो विधानसभा, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि ड्यूटी बनती है कि हमें आप सबको पकड़ना है ना. तो आप में से कुछ 5 लोग जो हैं वो आप तय कर लीजिए, हम उनको खुद लेके जाएंगे. आप विधानसभा जाइए, आप सचिवालय जाइए, आप अंदर प्रवेश कर लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर आप क्राउड बन के जाएंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे ड्यूटी बन जाती है कि हमको आप सबको पकड़ पकड़ के रिटेन करना पड़े. तो कृपया ये न करें, क्योंकि पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है. गुजरात पुलिस की छवि ये बन चुकी है कि ये सरकार के इशारों पर नाचने वाली पुलिस है. इनका अपना खुद का कोई ड्यूटी बाउंडनेस नहीं है. तो अब ये जब बहुत सारे ऐसे वीडियो चले हैं, इसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं, थोड़ा बातचीत का तरीका बदलना पड़ेगा. तो उन्होंने बदला, कहा कि 5 लोग आप तय कर लीजिए कौन आएगा, हम ही लेके चलेंगे आपको, आप मिल लीजिए. पर अगर आप सब साथ में हल्ला बोलेंगे तो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है, हम आपको रोकना पड़ेगा. फिर वो वही दृश्य खड़े होंगे जो अच्छे लगते नहीं है. उसके बाद फिर ये युवराज सिंह जाडेजा और उनके साथ साथ कुछ जो टेट टाट पास हुए जो युवा शिक्षित युवा बेरोजगार है, उन्होंने एक छोटी सी कविता जो है वो उसका पठन किया, वो आप सुनिए. जाने खोट सी पड़ी, कुबेर तारा खजाने खोट सी पड़ी, आपी दीदी ते ज्ञान सहायक कायमी मासी खोट पड़ी, आपी दीदी ते ज्ञान सहायक कायमी मासी खोट पड़ी. ये कह रहे हैं कि कुबेर तेरे खजाने में इतना खालीपन कैसे आ गया कि तुमने जो परमानेंट जॉब देनी चाहिए थी शिक्षकों को, उसकी जगह पे ज्ञान सहायक नाम की योजना कर दी, जहां पे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आप शिक्षक को भर्ती करते हैं. ये युवा जो है अपनी बात कविता के जरिए रख रहे हैं. आगे सुनिए. आखरे रड़ी नहीं करी ते कायमी भर्ती, आखरे रड़ी मारी आखरे रड़ी, कुबेर तारा खजाने खोट सी पड़ी, कुबेर तारा खजाने खोट सी पड़ी, आपी दीदी ते ज्ञान सहायक कायमी मासी खोट पड़ी, कायमी मासी खोट पड़ी. ये कह रहे हैं कि इतना, मतलब वो तुमने बता दिया कि मतलब कुबेर तुम्हारे खजाने में इतना खालीपन कैसे आ गया कि तुमने ज्ञान सहायक जैसी एक ऐसी योजना निकाल दी जिससे शिक्षकों का भला तो हो नहीं रहा है, और जो परमानेंट जॉब के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो अब अपने आप जो है उसकी कमी हो गई. तो वो जो है उस तकलीफ को अपनी कविता के जरिए इन्होंने युवाओं ने सरकार के सामने प्रस्तुत किया, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया. अब जो है हम आपको एक और दृश्य दिखाने वाले हैं. आप सब जानते हैं कि गुजरात में इस बारिश के चलते, सरकार का आंकड़ा ही हमारा नहीं है, कि बारिश के चलते पूरे गुजरात के 36,000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई की रोड और रास्ते और सड़कें जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है. चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, या शहरों के अंदरूनी रास्ते ही क्यों ना हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब, क्या पूछें. तो एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला है अपनी बात को प्रस्तुत करने का, और बहुत ही गजब का एक सटीक एक व्यंग और सटायर प्रस्तुत किया उन्होंने. रोड पे बैठ गए, वो रोड पर बैठ के उन्होंने जो है वो जैसे ब्राह्मण कोई पूजा विधि या कर्मकांड करवाते हैं, वैसे उन्होंने उस तरह का पूजा पाठ और कर्मकांड करवाना शुरू कर दिया. और उन्होंने शुरू किया और कहा कि हम आज एक नए देवता की पूजा करते हैं.
तो लोगों ने पूछा कि कौन से देवता है नए देवता महाराज? उन्होंने कहा कि आज हम एक नए देवता का प्रादुर्भाव हुआ है, इसको स्वीकार करते हुए उसको हम गड्ढा देव के नाम से जानेंगे, और हम रोड पर बैठ के, रोड में पड़े गड्ढे के पास बैठ के उनकी पूजा करके ये प्रार्थना करेंगे कि हे गड्ढा देव, इस रोड पर चलने वाले जितने भी यात्री हैं उन सब की सुरक्षा करना, कहीं अपने में समा लेकर उनको इंजर्ड या उनको चोटिल मत कर देना। आपके लिए हम यहाँ पे, आपका मन सुख और शांति से भरा रहे, तृप्त रहे, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने गड्ढे की पूजा की। दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं कि हे गड्ढे देवता, आप जो है प्रजाजनों का ध्यान रखना। आपसे यहाँ पे पसार होने वाले, यहाँ से निकलने वाले यात्रियों का सर पैर टूट फूट न जाए, उनको कोई एक्सीडेंट न हो जाए, ये देखने की कृपा आप ये गड्ढे देवता बिल्कुल मेहरबानी करके जरूर से करना। आगे सुनिए। कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन का जिम्मा है कि रोड और रास्ते सही हो, लेकिन अब उनकी समझ से बाहर है कि रोड और रास्ते सही होने चाहिए, तो वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हे गड्ढा देवता, कि आप कम से कम जो है हमारा ध्यान रखिएगा। ये कॉरपोरेशन तो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आप हमारी बात जरूर से सुनिएगा। आगे भी कुछ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई आपको तृप्त करने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए हम श्रीफल जो है वो भी आपको भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके हे गड्ढा देवता, आप राहदारियों को चोटिल मत कीजिएगा। हालांकि इसको ठीक रखना कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन कॉरपोरेशन अपना काम ठीक से कर देगा। तो बधाई देते हैं गुजरात को कि एक नए देवता का प्रादुर्भाव अब हो चुका है, जिसका नाम है गड्ढा देवता। और सिर्फ गुजरात में ही क्यों, और तो पूरे देश में भी ये नए देवता का प्रादुर्भाव हो ही चुका है। तो आप सभी को बधाई। यही आपको बताना था इस कार्यक्रम में, हमने बता दिया। अब आपकी बारी है। आप हमको वो जो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें लिख के हमको भेजिएगा आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। और अगर अब आपको खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।